नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप देख रहे हैं द काफ़िला। काफ़िला में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया अलायंस की। यह पास हो रहा है या फ़ेल, ये देखेंगे। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। और इंडिया अलायंस क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको। इंडिया अलायंस कई पार्टियों का एक समूह है जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया है। बात करें एनडीए की, यूपीए की, अगर आप लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं या राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको समझ होगी इसकी कि अलायंस जो है एक पार्टियों का गठबंधन होता है और फिर मिलके आने वाले चुनाव में ये साथ लड़ते हैं, या चाहे फिर वो स्टेट के हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उनमें मिलके साथ लड़ते हैं। यही एक अलायंस बना है जो कि बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है, एनडीए को हराने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कई अलग अलग दल एक साथ मिलकर आए हैं। बात करें आरजेडी की या फिर आम आदमी पार्टी की, और ऐसे कई तृणमूल कांग्रेस की, ऐसे कई बड़े दल जो है कांग्रेस के साथ मिलकर आए हैं। कांग्रेस इसे लीड कर रहा है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की, जो कि कई सालों से इस देश में अड़ी हुई है और जुटी हुई है कहीं ना कहीं, और कई चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव जीते हैं, कई बड़े चेहरे दिए हैं, कई देश को बड़े बड़े हस्तियां दी हैं। वही कांग्रेस मिलके अब जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी जो कि काफ़ी पिछले 10 सालों से जो है लगातार सत्ता में बरकरार है, उन्हें हराने की कोशिश कर रही है। बात करें बिहार की, बिहार में इन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश के साथ मिलके कोशिश करी है एक गठबंधन बनाने की, लेकिन पर वहीं पे वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश वापस एनडीए की तरफ चले गए हैं। पहले भी वो एनडीए में थे, फिर दल बदलू करके फिर से वापस चले गए हैं, इंडिया अलायंस के साथ जुड़े, लेकिन पर कहीं ना कहीं बात नहीं बैठी और फिर वापस चले गए। हालांकि वो पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और आ जाते हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में के साथ इन्होंने पंजाब और दिल्ली में इन्होंने गठबंधन किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की डिमांड यह भी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी उन्हें लोकसभा में टिकट दिया जाए, लेकिन पर देखना यह होगा कि आगे आने वाले टाइम पे कांग्रेस इनका कितना साथ देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही ओपोनेंट में है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठी हुई है, सत्ताधीश पार्टी है, और वहीं पे ऑपोजिट में कांग्रेस है। अगर उसी के साथ ये गठबंधन करते हैं तो कितना ये चलेगा, यह देखना बहुत लाजमी होगा। लेकिन पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पहले भी इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही एक आंदोलन करके और फिर उसके बाद उसको हटा के और वापस इन्होंने जो है सत्ता में आए। हालांकि पहली बार इन्होंने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया था, लेकिन फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दिया। फिर उसके बाद ये फिर से वापस कांग्रेस से अलग होकर फिर से एक सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने अपना एक बड़ा एक दल बनाया और फिर से ये काफ़ी भारी मतों से जीते, लगातार 2 बार जीत चुके हैं। अभी ऑपोजिट में दिल्ली में बीजेपी है। साउथ इंडिया में बात करें, दक्षिण भारत में बात करें, तो दक्षिण भारत में पहले भी बीजेपी कुछ खास कमाल दिखाती नहीं थी, तो इस बार भी अगर उनको हरा के इंडिया अलायंस ये सोच रही है कि एक बहुत बड़ा जो है, हमने एक बहुत बड़ा सत्ताधीश को हरा के एक कुछ हासिल कर लिया है, तो वो कुछ नया देखने को नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी पहले भी साउथ इंडिया में कुछ खास कमाल करती नहीं थी। हालांकि वहाँ पे कांग्रेस भी इतना कुछ खास नहीं करती। स्टेट पार्टियाँ जो है, लोकल दल है जो है, वही हमेशा वहाँ पर रही। हालांकि उनके साथ कांग्रेस ने ही मिलकर गठबंधन किया। बात करें कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, उनको अगर इंडिया अलायंस में एक साथ लेकर आ रहे हैं। और फिर तृणमूल कांग्रेस, हालांकि अभी भी जो ममता बनर्जी है वो कह रही है हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। ये सब छोटी मोटी नोक-झोंक जो है देखने को मिल रही है। देखना यह होगा कि यह पास होता है कि फेल। अगर बात पास या फेल की करें तो अभी तक इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। भारत की सिर्फ 5% से भी ज़्यादा आबादी इसको जानती नहीं है, इंडिया अलायंस को। लेकिन हालांकि काफ़ी देर में भी शुरू किया, तो देर शुरू होने की वजह से अगर आप फेल होते हैं तो आप अगर उसके बाद ईवीएम को कहीं ना कहीं, या बैलेट पेपर्स को, या ईवीएम को, या बीजेपी को अगर आप कहते हैं कि उन्होंने धोखाधड़ी करी है, तो वो तो कहीं ना कहीं गलती आप लेट शुरू कर रहे हैं उसका। लेकिन पर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव ही इसका फैसला करेगी कि इंडिया अलायंस एक पास हुआ है या फेल। देखेंगे आगे। धन्यवाद, बने रहिए हम।